बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवीर रिपोर्ट्स। दोस्तों, कल आप लोगों को रात को 1:30 बजे मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसका सेकंड पार्ट, क्योंकि कमाल साहब की जो एक पॉडकास्ट है इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो उसके ऊपर जाहिर है कि हम सीख रहे हैं तो सवालात उठते हैं। देखें, पता है क्या, एक आप उरूज में हो जब मतलब जिस वक्त आप मौज में थे उस वक्त ख्याल नहीं आया। और आज के व्लॉग में आप लोग क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आपको हैरान कुन चीज़ें मैं बताऊंगा, उनकी बातें, और उसके बाद उनके जवाबात मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो जवाबात ही सवाल हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे, मेरे जहन में आ रहे हैं। ठीक है ना? तो गुजारिश ये है कि बहुत गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा इसमें। बैकग्राउंड में आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे इसकी अपर की सरसराहट खरखराहट की आवाज़ें आ रही होंगी, सबाई की आवाज़ें। लेकिन आपने ध्यान देना है वीडियो के ऊपर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्योंकि टाइम एक्चुअली बहुत हो गया मेरे पास, इस वक्त एडिटिंग का टाइम नहीं है। ठीक है, आई एम डैम बिजी। लेकिन आप लोगों की खातिर और अपनी खातिर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अर्ज़ किया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कल का जो इनका पॉडकास्ट था, कल परसों का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ते हैं। पार्ट 2 है कि उन्होंने कहा था कि कल मतलब जो गाली वाली देने के ऊपर ये अपने आप को बचा रहे हैं कमाल साहब, कि व्हाट आई डिड वाज राइट। ठीक है, और कह रहे हैं ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। कमाल साहब, एक बात बताइए, कल आप किसी ओहदे पे ना रहें और समवन एल्स आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, और स्कॉटलैंड यार्ड का हो, अल जजीरा का हो, ठीक है, CNBC का हो, CNN का हो, एक रिपोर्ट बना के दे दे, तो क्या आपके ऊपर भी ऐसी ही गालियां वाजिब होंगी? ये बताइएगा यहाँ पर ज़रूर। आप तमाम भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कि क्या टिट फॉर टैट होना चाहिए, कि अगर इनको गाली देने की इजाज़त है। देखिए, हम बहुत मुल्क के अंदर ऐसे गद्दार पड़े हुए भरे पड़े हैं जिनका नाम लें, जो कि वजीर बने, सदर बने और मुल्क से गद्दारी की और मजलूम रहे। इलेक्शन मतलब आने लगते हैं तब वो लंदन से पाकिस्तान आ भी जाते हैं, और जब अपनी हुकूमत जाती है तो पेट का दर्द, आंतों का दर्द, नाक का बाल मुड़ा हुआ है तो वो करके लंदन अमेरिका भाग जाते हैं। तो क्या कमाल साहब कल आपके हवाले से भी ऐसी कोई खबर सुने जिसको हम सुनी सुनाई पे अब आवाम यकीन नहीं रखती? वी नीड प्रूफ। हाँ, हमारे पास वो प्रूफ है कि अल्ताफ हुसैन ने वीडियो में कहा था कि मोदी मुझे बचा ले, और वो जो है वो हमसे गलती हो गई, पाकिस्तान ये था वो था। सर, इसके ऊपर मैंने एक सवाल किया था कि नवाज शरीफ साहब ने भारत में जाके वहाँ पर मनमोहन सिंह साहब की जो तरफ से अशाइया था वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि दो कौमी नज़रिए को मैं नहीं मानता, जिसको आप भगवान मानते हैं उसको आप खुदा मानते हैं, हमारे तो कल्चर एक जैसे हैं, कारगिल मेरी पीठ में आर्मी ने छुरा घोंपा था, और ये तो बदतरीन वो है, यूँ है, पाकिस्तान के खिलाफ ही। और फिर कहा कि भारत आपका शुक्रिया कि आपने हमें एटमी पावर बना दिया। इसके ऊपर आपने अल्ताफ हुसैन इसके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्यों नहीं बात की? कीजिए। मौलाना फजलुर रहमान और उनके वालिद साहब ने कहा था, पहले इनके वालिद साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाने जैसे गुनाह में जो है वो जिना का मैंने साथ नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है। ये फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब ने, और फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब ने भी यही फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने जो पाकिस्तान बनाया जैसे गुनाह में उसका साथ नहीं दिया जिना का। फिर उनके बेटे का भी यही सेम बयान। तो सर आप बताइए, आपने इन अशखास के लिए जो है वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्योंकि आपको पार्टी और एक ख़ास कैटेगरी यानी कि महाजिर जो है वो उसकी सिंपैथी हासिल करनी है, इसलिए आपने कराची को भी टारगेट करना और आपने ये किया। लेकिन आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं बात करेंगे, आप जो है वो फजल रहमान और उनके आबा अजदाद के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जरदारी साहब के वालिद मोहतरम ने भी कहा था कि जिना बेवकूफ़ और पता नहीं क्या क्या, आपको याद रहा अल्ताफ हुसैन। तो सर जब बात करेंगे तो सबकी बात कीजिए, सारे गद्दारों की बात कीजिए, फिर उसकी भी बात कीजिए जिसकी वजह से जो है वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो नाम की एक स्लेट कुतिया के गले में लटका के जिस कमीने ने भगवाई थी उसको भी बोलें। बात आधी नहीं करेंगे, ये पब्लिक को वर्गलाए नहीं, सॉरी टू से।
हमें पता है अल्ताफ हुसैन दिस एंड दैट, एक एक चीज़ हमें पता है, ठीक है। लेकिन आपने खुद कहा है कि अल्ताफ हुसैन बेकसूर है। वो अभी आपकी सारी जो कल प्रेस को ये जो पॉडकास्ट है ना, उसी से मैं आपको साबित करूंगा कि आपने ही ये कहा है। कैसे कहा है, आवाम देखेगी। कमाल साहब, मैंने खालिद मकबूल अनीस एडवोकेट को रॉ का एजेंट कहा, तो क्या इस बात को मैंने डिफेंड किया बाद में आगे कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। मैं तो खामोश खड़ा हूँ, ये आप, ये आपके अल्फाज हैं कि आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ और मैं खामोश हूँ कि नहीं हूँ, बताइए। इसका मतलब आप आज भी खालिद मकबूल को, अनीस एडवोकेट को रॉ का एजेंट मानते हैं। तो सर, रॉ के एजेंट्स के साथ आप काम क्यों कर रहे हैं? मुहिब वतन पाकिस्तानी बनिए, फौरन पकड़वाइए, लोगों को गिरफ्तार करवाइए। ये तो आप गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ भी। आप हमारे आर्म फोर्सेस के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप हम लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम आपकी बात पे कैसे यकीन कर रहे हैं सर? आप कह रहे हैं दोगलापना जो है वो पसंद नहीं है मुझे, तो दोगलापना तो मेरी जान, यही तो दोगलापना है। आप उनको रॉक एजेंट भी कह रहे हो, फिर कह रहे मैं खामोश भी खड़ा हूँ। भाई किसके लिए खामोश खड़े हैं यार? गो टू योर PSP, गो बैक टू योर PSP सर। बहुत गलत आप बात करें। अदीज एडवोकेट की जान को खतरा है, क्योंकि इसमें इसके पास जो किताब है उसमें डॉक्टर इमरान फारूक ने जो है वो रॉ का एजेंट होने का उसमें सारा सबूत है कि वो उन्होंने तमाम मीटिंग वगैरह वो सारी लिखते थे, दहशत गर्दी की जो हुई हैं। तो कहाँ हुई है ये नहीं बताया इन्होंने, ठीक। ये कह रहे हैं दहशत गर्दी हुई है सारी चीज़ों की, और जहाँ कैंप्स लगते थे उसकी टाइमिंग वगैरह वो सारी चीज़ें लिखते थे उसमें। सर, अनीस एडवोकेट ने तो कहा था कि मेरे पास जो बुक है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई अगर ये करेगा तो क्या वो डायरी में लिखेगा? वाकई में सवाल था। लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो सर प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? आप इदारों को दीजिए और पकड़वाइए सबको। मुहिब वतन पाकिस्तानी बने, मैं यहीं से बैठ के अल्ताफ हुसैन को बुरा भला कहूँगा। आप प्रूफ कर दें, वो किताबें प्रूफ कीजिए, आपके साथ जितने लोग हैं वो सब के सब, ज़ाहिर है उनका कच्चा चट्टा लिखा हुआ होगा, सारे प्रूफ दीजिए। जो जो मुल्क का गद्दार होगा, हम लोग मुस्तफ़ा कमाल के साथ खड़े होकर उसकी आवाज़ उठाएंगे। आप कीजिए तो सही, लेकिन शोशा छोड़ के नहीं जाइए, पब्लिक को गुमराह नहीं करें। अगर सही कह रहे हैं तो आप, लड़के ने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि आपका हाजमा नहीं है, तो ना, तो सर हाजमा नहीं था हमारा, तो आपने ये छेड़ा क्यों? ठीक है, गलत बात। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि उसको, क्योंकि इमरान फारूक की सारी चीज़ें उसके पास उस डायरी में लिखी हुई हैं और उसने स्कॉटलैंड यार्ड को वो दी नहीं थी, तो अब स्कॉटलैंड यार्ड ने उसको तलाशी भी ली, उनको छोड़ा भी, फिर वो बाइज्जत बरी होकर आया। मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन भी पता नहीं कितने महीनों या सालों तक, 3 साल तक, पता नहीं कब तक, या 3 महीने। और फिर वो आ गए, दराज खोली, उसमें से तोड़ के ताला, वो किताब निकाली। स्कॉटलैंड यार्ड ने ताला नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है हमने मान लिया। ये अनीस एडवोकेट के अल्फाज थे। वो फिर कहाँ हैं? अनीस एडवोकेट वो दे दें, पकड़ा दें वहाँ पर। उन्होंने क्यों नहीं जमा कराई स्कॉटलैंड यार्ड में कि भाई मेरा कायद बेकसूर है, इमरान फारूक लॉ का एजेंट नहीं था, ठीक है। आप कह रहे हो कि MI6 का असासा भी है वो, और रॉ का भी असासा है अल्ताफ हुसैन, लेकिन उसी से फिर आप अपील भी कर रहे हो, तो सर क्या बात कर रहे हैं? आपको इंसाफ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अच्छा, और इदारों पे जो एजेंसियों को जब ये पता चलेगा ना कि रॉ क्या क्या काम करवाती है पाकिस्तान में, तो इसको कुछ कर ना दें, इसलिए इदारे फ़ौरन अनीस एडवोकेट को डायरी समेत अपनी तहवील में ले लें। ये बात बताइए। अब वो कह रहे हैं तुम मेरी तरफ है, किसकी तरफ है? साहब मैं तो आपकी तरफ हूँ, ये कैसा मेरी तरफ है? तो सर आप फिर भाड़ में जाए इस एडवोकेट पे पकड़वाने देना, आपको क्यों? मरता है मरे, रॉ मरवा दी, फिर आपको क्या उसमें जो वो तकलीफ हो रही है? समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि इस वक्त आप खुद क्या कहना चाह रहे हैं। अनीस एडवोकेट ने कहा था कि डायरी मेरे पास है जिसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैं ये बता चुका हूँ। कमाल साहब कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो इसको डायरी मिली नहीं क्योंकि वो उसके पास थी, वो तो उन्होंने बता दिया था, इसीलिए उनके पास नहीं थी। अगर वो जमा करा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो नहीं करा रहे हैं, आप करा दीजिए। आप हुकूमत पाकिस्तान को दीजिए भाई ये रही डायरी, पकड़ो। ये ना फारूक सत्तार था, वो हैदर अब्बास रिजवी था, वो क्या कहते हैं पता नहीं कौन कौन था, रजा हारून था, और ये अल्ताफ हुसैन था, और ये इफ्तिखार था, और पता नहीं कौन। आपके अलावा सबके नाम निकल आएंगे। क्या आपने रिमूवर, किसी खास रिमूवर से अपना नाम मिटाने की कोशिश तो नहीं की है? कोई बात नहीं, मिसगाइड हो रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपने ये भी कहा कि जो लोग मेरे गाली देने पर एतराज़ कर रहे हैं वो मुनाफिक लोग हैं, क्योंकि इनका अपना नहीं मरा, मेरा भी नहीं मरा।
यार गाली एक इस्लामिक, क्योंकि आपके हमें याद है कभी तारिक जमीर साहब के साथ जो वो आप अ, तबलीगी उसमें भी गए थे आपने, 900 नहीं सॉरी, आपने जो है वो जाते थे ना फैज़ान मदीना वगैरह, आप जाते थे सर। इसलिए बात कर रहे हैं कि यार एक आप एक तो अपने नाम के साथ सैयद लगाते हो, ठीक है, सैयद है, सादात नहीं है, लेकिन जो भी हैं काबिल एहतराम है, सैयद लगा दिए ठीक है। लेकिन सैयद कहलाने के बाद यार आप गाली भी दे रहे हो। चलो आम आदमी देना उसको उसको ऐसी की तैसी, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लड़का सही सवाल कर रहा है कि सर मैं आपको सुनता हूँ, आप मेरी इंस्पिरेशन है, लेकिन आप ये बात कर रहे हैं तो मैं मतलब क्या इमेज बनेगा। अरे नहीं 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 वो नहीं, मैं तो और भी गाली, तुम बताओ कौन सी गाली दो यार, ये आपकी मेंटेलिटी है। अब मतलब मेंटल हो आप, ठीक है, आप मेंटल लग रहे हो मुझे। अब अल्ताफ हुसैन मर जाएगा तो बड़े बड़े चैंपियन जो है वो निकल के आ जाएंगे, और मेरी आवाज़ जो है वो किसी को सुनाई नहीं देगी ना नज़र आएगी। मुझसे भी बड़े बड़े जो चैंपियन हैं वो और ज़्यादा उसमें बोलेंगे, तो सर वो लोग मुर्दार हैं। ये हमारे मुल्क का जो है ना, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये चीज़ है कि जो मर गया है ना बेचारा, उसके मरने का इंतज़ार करते, फिर उसकी लाश को रख के रोएंगे कि देखो उसके उसके साथ फलाने ने ये किया था, फलाने ने ये किया था। जैसे अभी हुआ है इमरान फारूक साहब के 15 साल कुछ नहीं बोला किसी ने, शुमाइला मरहूमा जो दुनिया से रुखसत हुई, सबको जो नज़ला गिरना शुरू हो गया। इतने अरसे से कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वो गलत थे, आप तो सही थे, तो आपको बोलना चाहिए था। जब 5,500 पाउंड उनके तकिए के नीचे से निकले थे और $6,000 वो मांग रहे थे, 6,000 पाउंड मांग रहे थे वो जनाजा जो वो पाकिस्तान भिजवाने के लिए, ये सब आपने कहा है ठीक है। लेकिन आपकी जो नॉलेज का जितना भी फैक्टर है ना, वो मुझे जो सारा वो नज़र आ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ वो जो अंग्रेज़ था उसकी रिपोर्ट के ऊपर, जो आपने बीबीसी का क्या बंदा था, ओन बेनेट जॉन, उसके ऊपर आप सारा रिलाई कर रहे हो। अगर कल ओन बेनेट जॉन के हवाले से कोई रिपोर्ट आ जाती है, पहले तो ये देखें वो ओन बेनेट जॉन है कौन, ठीक है। आपके आगे इसी चीज़ को याद रखिएगा, तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है, भाइयों बहनों से, इस ओन बेनेट जॉन वाली बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे आके मैं आपको एक एंड से पहले एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ ना कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये मतलब ये क्या हुआ। चले मैं आपको अभी बताता हूँ, एंड तक आप कहाँ यकीन करेंगे, इंतज़ार करेंगे। बहुत लंबी आज की वीडियो होगी इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग कहेंगे शरीर भाई आपने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया जी, ठीक है। इमरान खान ने 2020 में जो है वो हाँ, इमरान खान ने 2020 में अपने दौरे हुकूमत में इनको सज़ा सुनाई थी, और उसने ये भी कहा था असेंबली में खड़े होकर मेरा बस चले तो ड्रोन ले जाके जो मारूँ वहाँ पर। वही इमरान खान जो इसके क्या कहते हैं, अभी ये कैंपेन चली थी, याद होगा इलेक्शन की, वहाँ पर कोई बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे बरतानिया में या अमेरिका में, तो वहाँ यहूदियों को सपोर्ट कर रहा था, एक मुसलमान खड़ा था उसको छोड़ के उसको सपोर्ट कर रहा था कि मेरा साला है लेकिन इसका विजन बड़ा अच्छा है, याद है वो बंदा। उसके पास इतनी पावर है वहाँ पर अभी भी है कि उसको इसराइली और इंडियन जो है मिल के और अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं बचाने की, लेकिन सलाम है आसिम मुनीर साहब को कि उनकी वजह से अभी भी ये बेगैरत इमरान खान फंसा हुआ है, नहीं निकल सकता, ठीक है। सबसे बड़ा चोर डकैत वो, आई समझ। तो वो बंदा कह रहा है, अगर उसी का निकल आता है कि भाई ये सारे के सारे ये यहूदी एजेंट और ये सब रिपोर्ट बनाए, तो इमरान खान ने बनवाई होगी। आपको पता है इमरान खान ने कितनी जाली रिपोर्ट्स वगैरह भी बनवाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, अभी कितनी जो है वो मिसलीडिंग जो है वो रिपोर्ट्स बनवाई गई हैं जिसमें पाकिस्तान की साख को अटैक किया गया है सारा का सारा बैठ के, और सब झूठी जाली निकली। अंग्रेज है तो सच्चे हैं, क्यों वहाँ पर नहीं होता। अभी ये कल का वाक़या है या शायद आज सुबह का वाक़या है, आइस एजेंट ने एक 37 साल खातून को वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रही थी, यूं 0 पॉइंट ब्लैंक से उसके ऊपर गोली चला के उसको कत्ल किया है। अंग्रेज है तो सही है, लाइसेंस टू किल मिल गया। वेनेजुएला का वाक़या भी फिर आप कहेंगे कि सही, क्यों, क्योंकि अंग्रेज है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अच्छा खैर कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन मर गया तो सारे के सारे जो बाहर आ जाएंगे और वो ये बात करेंगे। अच्छा
तो अभी आप बताएं कि अभी तक जितने भी खामोश हैं ये सारे मुनाफिक हैं, सिर्फ आप मोमिन हैं। अनीस कायम खानी के मुंह से मैंने वो अल्फाज नहीं सुने जो आपने कहा। मैंने फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, क्या नाम है, हैदर अब्बास रिजवी और रज़ा हारून और जितने कौन कौन है, ख्वाजा साहब वगैरह हैं, ये लोगों के मुंह से मैंने ये बातें नहीं सुनी। सिर्फ आप एक वाहिद पर्सन है जो इतने खुल के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप मुनाफिकों में और रॉ के एजेंट्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सर वॉच योर वर्ड्स। क्यों कहते हैं बोलने से पहले सोच लिया करो, आप नहीं सोचते। मैं आज वफाकी वजीर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत है पड्डा करने की, यार मुझे तो चिल करना चाहिए। तो सर आप चिल ही तो कर रहे थे, चिल करते अल्ताफ़ हुसैन ने आपका नाम तो नहीं लिया था। जैसे अहमद शरीफ साहब ने, DGISP आ रहे हैं ना हमारे प्यारे से, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन सब लोगों ने जो है वो शुरू कर दिया उनके ऊपर बजना। अल्ताफ़ हुसैन ने ये तो नहीं कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने ये बात की, तो आप फिर क्यों उछल रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है यार? यूर अ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सर गो एंजॉय योर वर्क। ठीक है, मैं अल्ताफ़ हुसैन की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं आपकी बात से डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। हम किसकी तरफ जाएं? आप कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन को कोई पूछता नहीं है। अबे भाई आपके हक में एक वीडियो बना दो, लोग देखना पसंद नहीं करते। हम शायद फारूक सत्तार भाई के हवाले से, खालिद मकबूल भाई के हवाले से बनाए तो दैट्स इट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताएं कि आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हेल्थ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उस पर जब उन्होंने ये बात कर दी, आज उन्होंने ये कारनामा कर दिया, कोई नहीं देखता आपको। ठीक है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन आप कबूल करें कि आपने जो है वो अपनी इस हरकत से अल्ताफ़ हुसैन की एक चाह जो है लोगों में वापस लेकर आ गए। अच्छा, तुम मान लो अल्ताफ़ हुसैन कातिल नहीं है, तो मुझ पर इल्ज़ाम क्या? ठीक है, अगर आप मान लेंगे अल्ताफ़ हुसैन कातिल नहीं है, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा अगर वो अल्ताफ़ हुसैन आपने मान लिया कि कातिल नहीं है, तो फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों? जब आपसे सवाल नहीं करेंगे, फिर आपने, फिर अगर वो कातिल नहीं है तो फिर आपने तो इल्ज़ाम लगाया ना, तो फिर सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर आप बौखलाए में हैं। ठीक है, होमवर्क कर लीजिए ये, बल्कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़। आवाम कराची की आवाम बहुत तपी हुई है। ठीक है, कराची की आवाम बहुत तपी हुई है, आपसे नहीं हालात से तपी हुई है, इस वजह से हमारी ज़बानें खुली हैं। अच्छा, आप अभी और बात बहुत आगे निकलेगी, आप लोग कट नहीं कीजिएगा वीडियो। अच्छा, बात ख़त्म। अगर कातिल है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, इसने आज तक एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? सर ठीक है, इसका मुझे भी शिकवा है, अल्ताफ़ हुसैन ने आज तक एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? ठीक है, एक बंदे के ऊपर केसेस चल रहे होते हैं तो वो किसके ऊपर एप्लीकेशन लगाएगा? वो तो खुद केसेस भुगत रहे हैं। आप लोगों ने लगाया या इमरान खान ने कराया केस? वो उन्होंने भुगता, बाइज्जत बरी हो गए, अब करा दें, हो सकता है करा दें, लेकिन आप लोगों के पास टाइम थे सर, पावर में आप लोग थे और हैं, आप लोगों को करना चाहिए ना सर, कि भाई ये हमारा वो है मुजरिम, वहाँ भागा हुआ है, इसको पकड़े। अच्छा, जिसमें हलाली खून होगा वो अपने घर वालों को मरवा के खामोश रहकर दिखाए और गाली ना दे। तो कमाल साहब, 15,000 जो आपके साथी जो आप लोग कहते हैं कि मर गए थे, शहीद हो गए थे, गायब हो गए थे, या बहुत लाशें गिरी, तो वो सारे हरामजादे क्यों नहीं बोले आज तक? यही कहा है ना कि भाई जिसकी लाशें गिरे हैं वो फिर खामोश होकर दिखा दे। कितनी लाशें गिरी हैं, तो वो सारे हरामी खामोश क्यों हैं? ये बता दीजिए आप। अभी आप, मैं नहीं कह रहा हूँ हरामी, ये आप कह रहे हैं। उनकी लाशें गिरी हैं कितने लोगों की, और उन लोगों में से एक ने भी अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। वो सारे हरामी खामोश क्यों हैं? या तो वो सही हैं और वो जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं कत्ल कराया। इस चीज़ का अभी मैं प्रूफ दूंगा कि आपने ही खुद बताया अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं मारा। मैं आगे बताता हूँ कैसे। तो अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब जब ये भी बात हो गई कि वो घर वाले खामोश हैं, आपको जब सब कुछ पता था पहले से, तो सर आप खामोश क्यों थे? और अचानक से आप जो है वो नेकोकार क्यों बन रहे हैं? ठीक है, ये ज़रा बताइएगा। आपके अलावा बाकी लोग क्यों बेगैरत बने हुए बैठे हैं? जब आपको पता है, आपसे सीनियर हैं, उनको भी पता होगा, वो सारे क्यों बेगैरत बन के बैठे हैं? अगर हलाली हरामी की बात हो रही है ना, तो बताइए।
अच्छा, इस शहर का ये हाल था कि शहर में कोई वारदात हुई, एफआईआर एमक्यूएम के कारकुन पर कटती थी। कोई मरे, इसको मारने वाले का नाम एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज का आता था, और आपकी वजह से जब वो ख़त्म हो गया सारा। यानी कि एमक्यूएम के लोग जो है वो किसी का कत्ल नहीं कर रहे थे, कोई और था जो ये एमक्यूएम को बदनाम करने के लिए कर रहा था, कोई और था जो अल्ताफ़ हुसैन का जो है वो एक ऑरा जो था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाल रहा था मुत्तहदा को, अल्ताफ़ हुसैन को बदनाम करने के लिए। ये आप अगर अल्ताफ़ हुसैन वाले सारे के सारे सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज और ये इंचार्ज और वो इंचार्ज सारे के सारे अगर गलत नहीं थे, जब भी तो वो बाइज्जत बरी हुए। ठीक है, आपने कराया, आपका एहसान उन लोगों के ऊपर। लेकिन 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 अगर अल्ताफ़ हुसैन ने कराया था ये सारा काम, आपने उन मुत्तहदा वालों को क्यों छुड़वाया, उन दहशतगर्दों को क्यों छुड़वाया? ठीक है, आपने आगे भी और बातें की हैं कि 15,000 लड़का अपने घरों पे नहीं सो सकता था। तो 15,000 मिसिंग थे, उनमें से कोई अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में उसके होते हुए नहीं सो सकता था। 8,836 माओ के बेटे बाजियाब हो के अपने घर पहुंच गए। ठीक है, आज 1 दर्जन लड़का भी नहीं रह गया। 1 दर्जन अगर नहीं रह गया तो 6, 7, 8 तो होंगे, एक तो होगा। कहाँ है वो? और अगर ये 8,836 है तो बाकी 6,134 माओ के लाल कहाँ हैं? या इससे कम कर लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर माँ के 1-1, 2-2 जवान तो उठे होंगे ना, बाकी माओ के जवान किधर हैं, जिंदा है कि नहीं है? सर अब इसका मतलब है बेकसूर थे मुत्तहदा वाले, जो आपने कहा ना कि अल्ताफ़ हुसैन ने मरवा दिए, इतने मरवा दिए, उतने मरवा दिए। ठीक, तो ये चीज़ गलत है। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, नो प्रूफ। ये सवाल के जवाब। अच्छा, आज भी लोग मर रहे हैं लेकिन एमक्यूएम का कोई कारकुन के ऊपर, किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं कट रही। मैं किस गड़े से निकाल कर लाया हूँ इस कौम को? ठीक है सर, ये तो आपका एहसान है, इसको मानते हैं। तो कमाल साहब, ये तो बड़े बड़बोले पने में जो है वो आपने कबूल कर लिया कि बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी वगैरह अल्ताफ़ हुसैन या एमक्यूएम नहीं करवाती थी, क्योंकि फिर मुजरिम जो है वो छूटते नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू। यानी आप साबित कर रहे हैं कि ये सारे के सारे बेकसूर थे, जब ही बाजियाब होकर आए, और अल्ताफ़ हुसैन भी बेकसूर हैं, ये मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा, एक दिन में 22 लोग मरते थे, और लोग शाम में स्कोर की तरह पूछते थे कि क्या स्कोर हुआ है आज। गोरकन जो एक दिन में 3 कब्रें खोदता था कि पता नहीं अगली लाश कब आ रही है, और सारा का सारा जो है शोधा कब्रिस्तान भर गया। अच्छा भाई, यानी फिर आप जो है वो फिर वही बात कर रहे हैं। ये मतलब आपने साबित कर दिया कि ये सब बाजियाब हो गए, सब बरी हो गए, झूठे इल्ज़ाम थे, सब कुछ था, लेकिन फिर आपने यहाँ पर फिर वही बात कर दी कि भाई ये तो कोई मार रहा था ना, कौन अपनी पार्टी के लोगों को मारेगा? मतलब अल्ताफ़ हुसैन को माफिया बनाया हुआ था आपने, माफिया था या नहीं था वो आप लोग बेहतर जानते, क्योंकि हमने आपसे सुना है, खुद नहीं देखा। अच्छा, हम फालतू लोग हैं कि पता है कि इसकी जो सेनेटरशिप है वो छोड़कर चले जाएंगे तो ये मार देगा हमें। जब आपने जवाल देखा तब आपने जो है वो आवाज़ उठाई। जब 2013 में आप छोड़ के गए थे, आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? उसी वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी सर। मैं आपके इक़दाम को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी हिमायत में बात कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन आवाज़ उसी वक्त उठानी थी। ठीक है, लेकिन आपने नहीं उठाई। अच्छा, हमारे ऊपर टारगेट किलिंग बत्ताखोरी का धब्बा लगाया हुआ था, बत्ताखोरी का धब्बा हाँ लगा हुआ था। तो आप जब सारे टारगेट किलर, भत्ताखोर वगैरह ये सब चीज़ें सारे बाजियाब हैं ना, आपने कहा 1 दर्जन भी महाजर वहाँ पर नहीं है। सर, जब ये सारे के सारे बेकसूर हैं, ये इल्ज़ाम झूठे लगे थे, तो इसका मतलब है कि आपने अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर सारे इल्ज़ाम भी लगा दिए, फिर कह रहे हैं कि मेरे कारकुन भी बेकसूर थे और हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम था, हम बेकसूर थे और हैं। आज देखें महाजर सुकून में है, बिल्कुल सुकून में है। इसका सारा मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो इस चीज़ का जो वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी, और वो सारी चीज़ें जो वो गलत साबित हुई कि महाजिर और एमक्यूएम वाले जो बिल्कुल बेकसूर थे। ये आपने अभी बता दिया है इस बात पे मुस्तफ़ा कमाल भाई, ये बात लेकिन याद रखिएगा कि मैं ही एमक्यूएम हूँ और मैं ही मतलब पीएसपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है।
अब नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी इस जुमले की। अच्छा, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तक क्यों नहीं कहा कि इमरान फारूक का मर्डर अल्ताफ़ हुसैन ने कराया है? जनाब, इनको अल्ताफ़ हुसैन साहब को या उनके किसी कारकुन को, आपको पता है पाबंदी लगी हुई है, उनको टेलीविज़न पे इजाज़त मिल जाए तो फिर वो सारे के सारे बता देंगे। कोई इंटरव्यू लेने वाला तो बने। अभी जैसे ऑफ़र हुई है चंद दिन पहले, वो हो सकता है हो जाए। जब सारी प्रॉपर्टी उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के वालिद नज़ीर साहब के जो नाम थी, वो सब एमके पाकिस्तान के नाम पर हो गई है, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और ये वो, और लंदन वाले भी जो है वो हम केस जीत गए, वो भी हमारे नाम पर है। तो सर, दहशत गर्द के नाम की जो चीज़ है वो तो आपको पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे करनी चाहिए ना। तो दहशत गर्दी के पैसे से बनी हुई चीज़ें सारी की सारी वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर ये दोगलापन नहीं है तो फिर और क्या है? मतलब नहीं करें। एम के एम केस जीत चुके थे, एम के एम पाकिस्तान भी मुझसे ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन से नफरत करते हैं। एम के एम पाकिस्तान वाले जो हैं वो इनसे ज़्यादा नफरत करते हैं भाई, अल्ताफ़ हुसैन से, इन मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा वो लोग नफरत करते हैं। तो क्यों इतना तप्पड़ दिए किसी के अंदर? आपके पास वजारत है इसलिए आप बोल रहे हैं, बाकी लोगों के पास नहीं है। अच्छा, अब आखिरी के चंद जो सवालात रहे, मैं आप लोगों के कानों को मज़ीद वो नहीं दूंगा तकलीफ। अल्ताफ़ हुसैन की औकात कीड़े मकोड़े की सी है, और इससे ज़्यादा मैं उसको नहीं समझता। वो अपना नज़ला जो है वो बुखार नहीं रोक सकता, मुझे क्या मारेगा? जो नज़ला बुखार नहीं रोक सकता तो वो इमरान फारूक को कैसे मरवा दिया उसने? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो कमाल साहब यानी आपके मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन फिर बेकसूर हैं, खुद साबित कर रहे हैं। अच्छा, अनीस एडवोकेट के पास किताब का दावा अगर गलत है तो आपके पास जो किताब है ना उसको दिखा दीजिए आप। फिर आपने क्योंकि बात की थी 2020 में इमरान खान के दौर में सज़ा सुनाई गई थी, फिर भी पीटीआई वाले मेरे ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा पीटीआई में ज़्यादातर वो लोग गए थे जो अपने एमकेएम से गए हुए थे। एमकेएम के कुछ जो है वो जमात इस्लामी में चले गए थे, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए थे, कुछ जो है वो सुन्नी तहरीक में चले गए थे। आपको याद होंगी ये सारी बातें। भाई आया और दोबारा से वापस सारे पीटीआई से भी हर जगह से वापस आएंगे, ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये हमने सुना है, मैंने खुद नहीं देखा। अच्छा, 1 साल रह गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में। सर, कहीं आपने ये जो तकरीर की है तो उसके लिए तैयारी तो नहीं है? देखें, आपने माजी में एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कातिल है, फ़लानी फ़लानी है, और नवाज शरीफ जो है वो बगैर दाढ़ी का मुल्ला है। जवाब दे प्रोग्राम में जियो न्यूज़ पे आप बैठे हुए थे और वहाँ पर वो क्लिप चलाई गई थी। सर देखें, मैं फिर कहूँगा, हम जो महाजिर लोग हैं ना, अपनी बड़बोलेपने में मरते हैं। आज जो हम लोग नाकाम बैठे हुए ना, नाकाम से मुराद यही है कि हमारे पास वो हराम का पैसा नहीं है, वीगो नहीं है हमारे पास डाला नहीं है, हमारे जो वो ज़मीनें नहीं है, हमारे खेल नहीं है, हमारे कारखाने नहीं है। हम वो छोटी छोटी जगह पे नौकरियां करके, कारोबार करके, गुटखा मावा खा के या चाय पी के जो वो सो जाते हैं, ठीक है? ये हमारी शनाख्त बना दी है आप लोगों ने, गुटखा मावा। मैं तो नहीं खाता, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये लगा। तो मकसद ये है कि बड़ बोलेपने की वजह से हम लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। हमारे अंदर डिप्लोमेसी नहीं है। सच बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा ज़रा सी बात पे हट जाना और उसके बाद शर्मिंदगी उठाना, ये हम लोगों को अक्सर पड़ता है, ये पड़ता है हम लोगों को, और हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते। ये अच्छी बात है, गलत में एक दूसरे का साथ नहीं देते, लेकिन हम किसी अच्छाई में भी एक दूसरे का साथ नहीं देते। हम किसी को अच्छा करते हुए देखें हमारी हट जाती है, ठीक है? वो लतीफ़ा हम तमाम माजिर भाई बताइए, बहन ने लतीफ़ा याद है ना आपको कि वो जन्नत के कुएँ में थे, हर एक में मुख्तलिफ ज़बान वाले पाकिस्तानी थे, और एक कुएँ में हम लोग थे उर्दू बोलने वाले। हर एक पे जो है वो वहाँ के फरिश्ते लगे हुए थे, हमारे वाले पे कोई फरिश्ता नहीं लगा हुआ था, तो किसी ने शिकवा किया भाई ये क्या है, इनके फरिश्ता क्यों नहीं लगा हुआ पहरेदारी के लिए? उन्होंने कहा कि भाई ये महाजिर एक दूसरे की टांग खींचते रहते, कोई बाहर आएगा ही नहीं। ये हालत है हमारी, ठीक है?
खैर, वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और व्लॉग में मिलेंगे, जब कभी भी टाइम मिलेगा, थोड़ी देर में, या शायद रात को या शायद कल। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट ज़रूर किया करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। मुझे सारे भाई बहनों के कमेंट्स चाहिए कि देखें, भंड है सिर्फ, देर आयत दुरुस्त नहीं आयत, ये बात याद रखिएगा, दुरुस्त नहीं आए। बहुत गलत टाइमिंग है, बहुत गलत तरीका है बात करने का, लेकिन ये मकसद वो नहीं था मौका किसी मुर्दे को पीटना, ठीक है ना। कोई जो जनाजा जो है वो दफन हुआ हुआ है और उसके ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें की जा रही है। मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल थे जो मैं यहाँ पर खा गया हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि फिर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त जो है वो इसका तिया पाचा करेंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़लूमों का साथी अल्ताफ़ हुसैन गाना मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, ज़रूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, उसको सपोर्ट करें, ठीक है। बिलावल भुट्टो के लिए मैं इंशाल्लाह बना रहा हूँ, ये हर पार्टी के लिए बनाऊँगा मैं, ठीक है। बिलावल मेरा वैसे फेवरेट है, इसलिए उसके लिए ज़रूर बनाऊँगा। आप लोगों को मतलब आप लोग पता नहीं किस एंगल में देखते हैं, लेकिन उसका जो है ना वो विज़न बड़ा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह बिलावल के लिए, और फिर मरीम नवाज़, और मरीम नवाज़ के लिए बनाऊँगा नेक्स्ट, ठीक है। और फिर इनके लिए भी बनाऊँगा, एमकेएम के लिए भी बनाऊँगा, लेकिन पहले ये समझ में आ जाए, ठीक। अभी मेरी पाइपलाइन में जो है वो दो पर्सनैलिटीज़ हैं, बिलावल और मरीम नवाज़, इन लोगों के लिए ज़रूर इंशाल्लाह गाना बनाऊँगा। और फिर उसके बाद सिंधी, पठान, बलोची, सराइकी भाई बहनों के लिए, कश्मीरियों के लिए, सबके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लेकिन सपोर्ट आप लोगों की चाहिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।